चलिए बच्चों यहाँ पे समझेंगे। जब भी इलेक्ट्रॉन किसी वृत्तीय पथ पर घूमता है तो याद रखना बच्चों, जब भी कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर घूमती है तो उसके ऊपर एक अपकेंद्रीय बल काम करता है। उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? अपकेंद्रीय बल। ठीक है। और उसका सूत्र होता है mv² बटा में r। तो इसको बैलेंस करने के लिए एक अभिकेंद्रीय बल को लगना जरूरी होता है। नहीं बैलेंस होगा बच्चों तो इलेक्ट्रॉन छटक के कहाँ भाग जाएगा? बाहर भाग जाएगा। ठीक है। लेकिन बाहर भागता नहीं है क्योंकि अब केंद्रीय बल जो है एक छद्म बल है। फिजिक्स में आइएगा तो आप लोगों को पता चलेगा। तो इस बल को बैलेंस करने के लिए अभिकेंद्रीय बल कौन सा लगता है? तो अभिकेंद्रीय बल बाबू यही बल लगता है, प्लस और माइनस के बीच में आकर्षण। ठीक है। और प्लस और माइनस के बीच में आकर्षण कौन से बल से निकलता है बच्चों? विद्युतीय बल से। जिसके खोज करने वाले कौन थे बच्चों? सीए कूलम थे। तो विद्युतीय बल जो होता है वृत्ताकार घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। नाभि के चारों ओर वृत्तीय पथ पर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को विद्युतीय बल ही आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है ताकि अपकेंद्रीय बल जो होके क्या हो जाए बच्चों? बैलेंस हो जाए हमारा। क्या हो जाए बच्चों? बैलेंस हो जाए। ये बात आप लोग एकदम ध्यान में रखेंगे। ठीक है। एनी प्रॉब्लम? लेकिन रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के भी दोष निकले थे, तब हमारे बोर साहब आके परमाणु मॉडल देंगे बच्चों। ठीक है ना? तो आप लोग ध्यान देंगे, इसको उतार लेंगे, नोट कर लेंगे आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है, परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मात्रक होता है। तो परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या होता है? ऑप्शन दिया है O16 N14 C12 H1। तो देखिए बच्चों, किसी भी एक कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के किसी भी एक कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के बढ़े हुए भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहा जाता है, एटॉमिक मास यूनिट, यानी AMU। यानी AMU मतलब एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान बटा में 12। न समझ में आया? तो कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान का बढ़ा हुआ भाग ही हमारा एटॉमिक मास यूनिट होता है। इसके बारे में हम समझाएंगे आप लोगों को। ठीक है कि एक द्रव्यमान संख्या जब हम आप लोगों को पढ़ाएंगे ना, तो पूरा हम डीपली आप लोगों को समझा देंगे। ठीक है बच्चों। उसके बाद कह रहा है पोजिट्रॉन। पोजिट्रॉन किसका प्रतिकण है, यानी किसका एंटी पार्टिकल है? तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पोजिट्रॉन होता है। ये रेडियो एक्टिविटी में आप लोग पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पोजिट्रॉन होता है। ठीक है। कह रहा है न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या सदा उसके परमाणु संख्या से कम होती है, सदा उसके परमाणु संख्या से अधिक होती है, सदा उसके परमाणु संख्या के बराबर होती है। कभी उसके परमाणु संख्या से अधिक, कभी उसके बराबर होती है। तो हमारे जहां देखने से कभी बराबर या कभी अधिक होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, द्रव्यमान संख्या 1 होता है, दोनों बराबर हो गए। नहीं तो बाकी सारे तत्वों के द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या से अधिक होती है, दुगुना होती है या दुगुना से 1 अधिक होती है। एनी प्रॉब्लम? नहीं ना? अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसने आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन, मैडम क्यूरी, अल्बर्ट आइंस्टाइन, जॉन डाल्टन। बताइए ऑप्शन क्या होगा? आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन, मैडम क्यूरी, अल्बर्ट आइंस्टाइन, जॉन डाल्टन। बेंजामिन फ्रैंकलिन तो हो नहीं सकते हैं क्योंकि उन्होंने बादलों से चमकने वाली बिजली यानी आवेश का खोज किया था। दूसरा मैडम क्यूरी, तो मैडम क्यूरी ने रेडियम का आविष्कार किया था, इसके लिए उन्होंने नोबेल पुरस्कार मिला था। अल्बर्ट आइंस्टाइन तो सापेक्षता के सिद्धांत E = mc²। न समझ में आया? ये सब खोज किए थे। तो ऑप्शन बच कौन जाता है? जॉन डाल्टन। और 34 का जहां तक ऑप्शन डी सही है। ठीक है। फोटोन की ऊर्जा E, संवेग P तथा वेग c में क्या सही संबंध है? तो E = mc² होता है।
तो ई बराबर पी बाई सी, तो P बराबर EC हो जाएगा, यानी जहां तक हमको लग रहा है कि ऑप्शन आपका बी सही होगा। देखिए तो ऑप्शन बी सही है 35 का, देख लीजिए 35 का कितना सही है, बी सही है। अरे इसको हम प्रूव कर देंगे। अरे E बराबर एम सी स्क्वायर होता है, E बराबर एम सी स्क्वायर होता है, तो E बराबर एम सी स्क्वायर, तो M इंटू सी बराबर मोमेंटम होता है, P होता है, तो एक सी नीचे चला आएगा तो E बटा सी इज इक्वल टू पी हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू पी सी हो जाएगा, या E बटा सी इज इक्वल टू पी हो जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा आपका, डी ऑप्शन सही होगा आपका। तो इन चीजों को हम कल टोटल डिफाइन कर देंगे आप लोग को, जो भी बचा खुचा है। आज रदरफोर्ड को हम लोग बढ़िया से डिफाइन कर लिए। कल एटॉमिक मास, एटॉमिक मास यूनिट और प्लस में ये पार्टिकल एंटी पार्टिकल क्या होते हैं, इन सभी को कल हम आप लोगों को समझा देंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का क्लास इतना ही पे हम लोग क्लोज करते हैं।